ये है इस लड़की का नया बॉडीगार्ड। अभी अचानक एक चोर उसका बैग लेकर भागा। बॉडीगार्ड ने बास्केटबॉल फेंकी पर इतनी धीरे कि चोर ने पलटकर वो भी साथ उठा ली। लड़का बड़े मजे से रील से स्क्रॉल कर रहा था। पीछे देखा तो एक गुंडे ने लड़की को पकड़ लिया। वो उससे लड़ने की बजाय पुलिस को फोन करने लगा। अगले दिन वो गुंडा फिर आ गया। इस बार बॉडीगार्ड ने हीरो बनकर उसके मुंह पर स्प्रे छिड़क दिया। पता चला जनाब स्प्रे की जगह सेंट उठा लाए थे। लड़ाई शुरू हुई तो ये अपनी ताकत दिखाने लगा। पर जैसे ही उसने देखा पीछे उसके खतरनाक दोस्त खड़े हैं, लड़के ने तुरंत अंधा बनने का नाटक शुरू कर दिया। बड़ी चतुराई से वहाँ से निकल गया। इस लड़की के भाई ने इसको ये ऐसी टी शर्ट गिफ्ट की है जिसे पहनकर वो चलती फिरती टिश्यू की फैक्ट्री बन गई। भाई ने बहन को टिश्यू की फैक्ट्री तो बना ही दिया, ऊपर से उन्हें फेंकने का ठेका भी उसे ही दे दिया। बेबी देखो ना यहाँ पर पानी गिर गया। गर्लफ्रेंड ने इतना बोला ही था कि जनाब ने झट से अपनी टिश्यू फैक्ट्री बहन को बुला लिया। उसने फैक्ट्री से टिश्यू निकाला और तुरंत पानी पहुँच दिया। अरे बेबी देखो वो आदमी तुम्हारी बहन की टिश्यू फैक्ट्री को खाली कर रहा है। बहन को कुछ समझ नहीं आ रहा कि टिश्यू खत्म क्यों नहीं हो रहे। अरे पागल वो टिश्यू नहीं तेरी टी शर्ट का मटेरियल है, जल्दी घर भाग नहीं तो तेरी आधी टी शर्ट गायब हो जाएगी। आदमी बड़े ध्यान से रोबोट के खतरनाक कराटे देख रहा था क्योंकि वो उसे खरीदने वाला है। जैसे ही वो रोबोट को ले जाने लगा उसने जाने से मना कर दिया। मुझे हराओगे तभी ले जा सकते हो। फिर क्या था उन दोनों में हो गया बॉक्सिंग मैच शुरू। देखने में तो लग रहा था कि रोबोट आदमी पर भारी पड़ रहा है, लेकिन उसने जैसे ही एक जोर की लात मारी रोबोट जाकर धड़ाम से नीचे गिरा। सबको चौंकाते हुए वो फिर से उठ खड़ा हुआ। रोबोट के सारे मूव्स फेल हो रहे थे। आदमी बड़ी आसानी से हर बार उसे पंच मारता। ये देखकर उसकी एक महिला मित्र मदद के लिए आ गई। वो बड़ी चालाकी से दोनों को गिरा देता है। फाइनली वो उसे हराकर मैच जीत जाता है। आज इन दोनों लड़कियों का एक ही मिशन था, अपने डरपोक दोस्त को झूले पर बिठा। एक ने एक हाथ पकड़ा और दूसरी ने दूसरा। फिर उस बेचारी लड़की को कैदी की तरह झूले में कैद करके भाग गई। लड़की ऐसे चिल्लाती है जैसे कोई उसका मोबाइल लेकर भाग गया। झूला स्टार्ट होने ही वाला था कि तभी कुछ हैंडसम बॉय एंट्री मारते हैं, जिन्हें देखकर उसके चेहरे पर डर की जगह स्माइल आ जाती है। सभी हैंडसम बॉय उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। सारे लड़के मिलकर उसे कॉन्फिडेंस दे रहे थे ताकि उसे डर नहीं लगे। आज ये प्यारी सी बच्ची अपनी दीदी को स्कूल लेने आई, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था इतने सारे बच्चों में उसकी दीदी आखिर कौन है। कुछ बच्चे आते और उसके सिर पर हाथ रखकर प्यार से आगे बढ़ जाते, लेकिन वो तो अभी भी कंफ्यूज थी। उसकी निगाहें तो अपनी दीदी को ही ढूंढ रही थी। तभी अचानक उसकी दीदी बाहर आ जाती है और उसे देखते ही बच्ची के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। दीदी ने प्यार से उसके गाल पर किस किया। बच्ची की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। दीदी उसे गले से लगाकर लाड करने लगी। अरे बाप रे बाप मम्मी, ये कौन सी मशीन है और आप इस मशीन में हथौड़ा क्यों पटक रही हैं? और अब इससे ये पेज का टुकड़ा क्यों निकल रहा है? प्लीज मम्मी मशीन को मत पटको, नहीं तो ये मशीन खराब हो जाएगी तो पापा आपको बहुत मारेंगे, क्योंकि ऐसी मशीन बहुत महंगी आती है। अरे नहीं चिंकी बेटा, इस मशीन पर हथौड़ा पटकने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत है और ये मशीन लिखे हुए को आसानी से मिटा देती। दादी तो आराम से ब्रश करने जा रही थी कि तभी पोती ने उन्हें ऐसा ब्रश पकड़ा दिया जैसे दांत साफ नहीं बल्कि दीवार प्रिंट करने जा रही हो। ब्रश तो तू हथौड़ा साइज का लेकर आ गई, अब जल्दी से पानी के लिए जग भी दे दे। दादी ने इतना बोला ही था कि तभी पोती टैंक बराबर बड़ा जग ले आती है। इसे देखकर दादी के तो होश ही उड़ गए। दादी बड़े मजे से मोबाइल चला रही। उसी समय उनकी पोती आती है और उनसे इस हथौड़े जैसे ईयरफोन से गाने सुनने के लिए कहती है। जब दादी ने उसे कान से लगाया उनके तो कान के पर्दे ही फट गए। बेटा कैंची कहाँ है, मुझे इसे काटना है। दादी के इतना बोलते ही पोती दुनिया की सबसे बड़ी कैंची लेकर आ जाती है। मुझे कोई बिजली का कनेक्शन नहीं काटना जो तुम इसे लेकर आ गई।